चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता सूची को और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। आने वाले कुछ दिनों में विशेष सघन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू की जाएगी, जो हर फेज में करीब 3 महीने तक चलेगी। यूपी और उत्तराखंड दूसरे चरण में शामिल है। सत्यापन के लिए बिहार की तरह ही 12 दस्तावेज स्वीकार होंगे। आधार को सिर्फ आईडी प्रूफ माना जाएगा। तो बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर लागू करने की तैयारी है। जिस एसआईआर को लेकर सियासत चरम पर थी, अब वो पूरे देश में होने जा रहा है। मेन फोकस 5 राज्यों में रहेगा, जहां अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में प्रमुखता से शामिल होंगे। आयोग इन राज्यों में भी बिहार की तर्ज पर एसआईआर के बाद चुनाव का ऐलान करेगा। केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो जल्द ही बर्फ से ढक जाएंगे, इसके चलते इन्हें शुरुआती चरण से बाहर रखा जाएगा। एसआईआर पूरे देश में लागू किया जाए, इसको लेकर के चुनाव आयोग जो है वह लगातार अपने अधिकारियों की बैठक जो है वह कर रहा है। और अब जो जानकारी मिली है, हमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार पूरे देश में लागू किया जाएगा, लेकिन पहले उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण हो जाता है, असम महत्वपूर्ण में हो जाता है, और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आगामी दिनों में चुनाव होने हैं। वहां पर पहले जो है वह एसआईआर को लागू किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दूसरे चरण में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। दरअसल आयोग का लक्ष्य है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में हो और कोई अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल ना हो। बिहार में हाल ही में एसआईआर के जरिए कई अवैध मतदाताओं के नाम हटाए गए और वैध मतदाताओं को जोड़ा गया। इस प्रक्रिया का एक बड़ा मकसद विदेशी अवैध प्रवासियों की जन्म स्थान की जांच करना भी है, लेकिन इस मुहिम को लेकर सियासत गर्मा रही है। सत्ता पक्ष जहां इसे मुद्दे पर मुखर हो रहा है, तो विपक्ष लगातार इसे वोट चोरी का प्रयास बता रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि एसआईआर में कोई राजनीति ना हो। एसआईआर में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति वोट डालने से वंचित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अगर एसआईआर होता है तो अच्छी बात है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में एसआईआर का सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर में भी एसआईआर पे कोई चुनाव आयोग की तरफ से या कहीं से भी राजनीति ना हो। जो लोग चुनाव वोट डालते हैं, कोई व्यक्ति वोट डालने से वंचित ना रह जाए। आखिर मकसद क्या है? मकसद कुछ और है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अब जनता के हर मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल है। तो अब वोटर लिस्ट में बदलाव और वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करके जीतने का इंतजाम कर रही है, जिसी कारण उन्होंने बिहार में भी किया। और उसका दूसरा पहलू आप देख सकते हैं कि जिन जिन राज्यों में आने वाले समय में इलेक्शन है, उन राज्यों में सबसे पहले एसआईआर प्रक्रिया की जाएगी। खेल में, क्रिकेट में धर्म को आधार बनाकर स्वयं को पीड़ित प्रदर्शित करना, इससे घृणित और कुछ नहीं हो सकता। असदुद्दीन ओवैसी, पूरी उनकी पार्टी या जो लोग भी सरफराज का सरनेम खोज रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि भारतीय क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ियों का सरनेम आपने चेक किया? सिराज का सरनेम क्या है? शमी का सरनेम क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम में और सभी खेलों में तमाम जगहों पर सभी धर्म के लोग, मुसलमान भी जिसमें शामिल हैं। वैसे भी देश के ज्यादातर राज्यों में 2003-04 के बाद एसआईआर नहीं हुआ है। अब 1.5-2 साल पहले ही इस प्रक्रिया को शुरू करके आयोग भविष्य के चुनावों को और निष्पक्ष बनाने की दिशा में काम कर रहा है। साफ है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग एक मजबूत और निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करना चाहता है, लेकिन इस प्रक्रिया पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।